सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपनी कृपा से अपने विशेष प्रिय भक्तों को उनके पूर्व जन्म का भी अनुभव करा देते हैं, लेकिन ये जब उचित समझते हैं ठाकुर जी तभी कराते हैं। और आप लोगों ने श्री वृंदावन धाम में मीरा जी क्या थी पिछले जन्म में, यहीं से उनका चरित्र सुनना श्रवण किया था। मीरा जी के चरित्र के प्रारंभ में पहले भाग से 5वें भाग तक मैंने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी, जो माधवी नाम की एक गोपी थी जिनका सुंदर से विवाह हुआ था। सुंदर कृष्ण का सखा था, सुंदर कृष्ण से बहुत प्रेम करता था, लेकिन माधवी जी को उनकी माँ ने कृष्ण की तरफ देखने, उनसे मिलने और कृष्ण के द्वारा अपने को देखने पर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाया था। अब आपको याद आ गया होगा भक्तों, वो चरित्र में आगे अभी वृंदावन में मीरा जी आ ही गई हैं। फिर थोड़ा सा आपको स्मरण करने के लिए मैं और सुनाऊंगा। मैं अभी आपको उस जगह ले चल रहा हूं जहां कल आप थे। आप याद करिए, कल थे आप जीव गोस्वामी जी के पास मीरा जी के साथ बैठे हुए। मीरा जी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त की। जीव गोस्वामी जी उन्हीं के शिष्य थे। मीरा जी को ये समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण के अवतार हैं, और मीरा जी ने चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन प्राप्त करते हुए ही गायन किया था, उनके रूप की झांकी का वर्णन किया था। वृंदावन में मीरा जी का मन लग गया है। वृंदावन की निर्मलता, भक्ति, यमुना मैया का स्नान, गोविंद देव जी का दर्शन, कुंजों का दर्शन, वंशी की धुन, ये सब उन्होंने गाकर सुनाया। पहले तो जीव गोस्वामी समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने कह दिया मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता। लेकिन जब मीरा जी को समझ गए उनके बोलते ही कि ये तो गोपी अवतार हैं, तब तो फिर चरणों में आकर दंडवत किए। और भक्तों, संतों का एक सुंदर समागम वहाँ प्रभु कृपा से प्रस्तुत हुआ। मीरा जी की कुटिया छोटी थी, उसके सम्मुख एक बड़े से चबूतरे पर संत लोगों ने बैठ करके मीरा जी के भक्ति रस से भरे हुए भजनों को श्रवण किया। और ये वास्तव में चबूतरा जो था ये जीव गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर था, क्योंकि जीव गोस्वामी से मिलने के लिए मीरा जी गई थी, और जीव गोस्वामी की गुफा रूपी कुटिया में जगह कम होने पर बाहर के चबूतरे पर बैठक हुई थी। अब मीरा जी को उनकी कुटिया जो थी, सेवा कुंज के पीछे की एक गली मैंने आपको बताया था, उस समय कोई भी पक्का मकान नहीं था, न पत्थर का न ईंट का, मिट्टी की दीवारों का मकान छप्पर और खपरेल से बने हुए। वहीं पर मीरा जी रह रही थी अपने सेवकों और सेविकाओं के साथ। तो मीरा जी को महान सिद्ध पुरुष गोस्वामी श्री जीव जी पहुंचाने आए थे।
और रात में भजन करते 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 प्रभु के ध्यान में डूबी हुई मीरा जब अपनी कुटिया में सो गई तो मीरा जी की नींद अचानक उचट गई। उन्हें लगा कि कोई खटका हुआ और खटके का कारण जानने के लिए उन्होंने आंखों को खोला तो जो मिट्टी की दीवार और खपरेल से छाए हुए साधारण से कक्ष में भूमि पर ही उनके सोने के लिए बिछौना बिछा हुआ था। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई थीं। दोनों सेवक अन्य दूसरे कक्ष में थे। अंधेरे की अभ्यस्त होने में आंखों को 2 क्षण लगे। उन्होंने देखा कि चंपा अपनी शैया से उठ गई और उठ करके वो खड़ी हो गई। किंतु क्या ये वही प्रियदासी और सखी चंपा है? मीरा जी सोचने लगी वो ऐसा तो दिख नहीं रही है, तो नहीं है क्या वो? लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा तो वही है। अब मीरा जी सोच रही हैं कि यहाँ जब आई थी मेरे साथ तो उनके स्वयं की और दासियों के देह पर एक भी अलंकार नहीं था। न तो मीरा जी कोई आभूषण धारण करके आई थी और न किसी दासी ने कोई आभूषण धारण किया था। तो ये आभूषण, ये अलंकार, ये कैसे हो गए इनके ऊपर? इनके शरीर में कहाँ से आ गए? सबके वस्त्र उस समय साधारण थे, सादे थे, किंतु इस समय तो चंपा दिव्य रत्न जड़ित वस्त्राभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। यूं भी चंपा गौर वर्ण थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान दमक रहा था। उसके नील वर्ण वस्त्र, गुजरियों के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचुकी और ओढ़नी, पैरों में मोटे 84 घुंघरू के नूपुर गूंथे हुए और ऐसे सुंदर छड़े जिनमें नूपुर गूंथे हुए, और हाथों में मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच पतली हीरक जटित कई कई चूड़ियां थीं। उसकी मुख की शोभा के सम्मुख मीरा जी को अपना सौंदर्य फीका लग रहा था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता थी। उन्होंने देखा कि चंपा उनकी ओर बढ़ी और उसके प्रथम पदक्षेप से नूपुरों की क्षीण मधुर झंकार ने उन्हें जगाया था। चंपा जब चली थी मीरा जी की ओर तो उसके चरण में जो नूपुर पहले नहीं थे, अब हो गए हैं। उनकी जो रुनझुन आवाज आई थी उसी से मीरा जग गई थी और 2 पद आगे बढ़ करके वो नीचे झुकी और मीरा का हाथ थाम करके बोली, माधवी उठ चल। मीरा चकित हो गई कि ये भाषा तो चंपा मुझसे कभी नहीं बोलती थी। ये तो बड़े आदर से मुझे अपने को दासी मान करके मुझे अपनी स्वामिनी मान के बोलती थी। अब तो ऐसे बोल रही जैसे ये बड़ी मैं छोटी हूं। ये हाथ पकड़ के कह रही, माधवी उठ चल। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधन करती रही है। यद्यपि वे उसे दासी से अधिक सखी मानती थी, पर उसने अपने को दासी से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है। और ये माधवी कौन है? क्षण मात्र में ये सब विचार मीरा जी के मस्तिष्क में घूमने लगे, क्योंकि मीरा जी अपने को उस समय माधवी नहीं जानती थी, मीरा जी जानती थी। और उनकी सखी, उनकी दासी चंपा हाथ पकड़ कर, माधवी उठ चल, जैसे यही बड़ी है मैं छोटी हूं। मीरा जी सोच रहे।
और चंपा का श्रृंगार अद्भुत है, रूप सौंदर्य अद्भुत है, वस्त्राभूषण अद्भुत है। तो चंपा ने उन्हें फिर उठने का संकेत किया तो उठकर खड़ी हो गई। मीरा ने कुछ कहना चाहा, पर चंपा ने अपनी चंपक कलिका सी अंगूठी विभूषित तर्जनी उंगली और उनके पाटल अधरों पर धरकर चुप रहने का संकेत किया। अपनी उंगली को अपने होठ पर रख करके, होठ भी चंपा के बिल्कुल जैसे गुलाब की पंखुड़ी जैसे दिख रहे थे, लाल लाल। तो धीरे से इशारा किया कि चुप रहो। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी और मीरा मात्र दासी हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये चंपा चंपक लता सखी थी राधा रानी की। वे धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आई। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए, बिना किसी स्पर्श के ही खुल गए और वे दोनों बाहर आ गईं। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वो रहती घूमती हैं वैसा यह नहीं है। वृक्ष लता पुष्प सब दिव्य हैं, पवन धरा और गगन भी दिव्य हैं। उनकी दिव्यता कहने में नहीं आती है। उसे कहने के लिए वैसे शब्दों का निर्माण नहीं हो पाया है। अतः एक ही शब्द को बारंबार दोहरा करके सब उतार चढ़ाव को बराबर कर देना पड़ता है कि सब दिव्य था, सब दिव्य था। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन के शब्द मुखर होते हैं। रात्रि होने पर भी भौरे गुनगुना रहे हैं और वो गुनगुनाहट और कुछ नहीं, भगवान नाममयी है। तनिक ध्यान देने पर लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यस्त है। सघन वन पार करके वे दोनों गिरिराज परिसर में पहुंचे हैं। अब आप सोचिए, थी वृंदावन में और कन्हैया ने ऐसी लीला की, ऐसी दिव्यता प्रकट हुई कि वे चलती जा रही हैं, चंपा अर्थात चंपकलता और मीरा जी, और वन पार कर गए और गिरिराज जी के परिसर में पहुंच गए। और गिरिराज जी की नाना रत्नमयी शिलाओं से प्रकाश प्रकट हो रहा है, विकिरणित हो रहा है। और तलहटी में कदम्ब वृक्षों से घिरा हुआ निकुंज भवन दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य! इस भवन की भित्तियां और खिड़कियां, ये सब कुछ कमल, मालती, यूथिका, चमेली और मोगरे के पुष्पों से निर्मित हैं। गिरिराज जी का दर्शन करते ही मीरा को देखा देखा सा लगा कि अरे, ये जो मैं देख रही हूँ तो पहले मैंने कभी देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कब देखा था। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है। अभी याद आया, अभी याद आया। इसी की ऊहापोह में वो चलती गई कि ये कब मैंने देखा था। और निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूप सी बहुत अद्भुत सुंदरी गोपी ने चंपा को देखकर एकदम प्रसन्न होते हुए कहा, चंपा, अरे चंपा आ गई तू, अरे चंपा तू आ गई। अब मीरा जी चकित होकर देख रही हैं कि ये कौन है और ये चंपा को इतना कैसे जानती है। वो बोल रही है गोपी, क्यों बहुत दिन हो गए। और फिर चंपा ने कहा हाँ। फिर गले लगाते हुए दोनों मिली हैं। कह रहे नहीं, अधिक कहाँ, अभी कल परसों ही तो गई थी तू। ये कौन है? अरे माधवी है ना। एक दूसरे से इस प्रकार बात करिए। और माधवी
मीरा जी सोचने लगी, ये सब मुझे माधवी क्यों कह रही हैं? चंपा कितनी सुंदर हो गई है, और ये जो सखी खड़ी ये भी मुझे माधवी कर रही है। तो मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए विचार आया और फिर बुद्धि जैसे लुप्त हो गई हो। श्री किशोरी जो श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर उसकी ओर देखा और भक्तों भाव विभोर, अत्यंत भाव विभोर। और भक्तों वो गोपी जो चंपा को बुला रही थी और बात कर रही थी, वो बोले आओ ना भीतर, तुम दोनों की प्रतीक्षा हो रही है। मैं तुम्हारी अगवानी के लिए तो यहाँ खड़ी थी, चलो तुम्हें लेवा ले चलो। और फिर बोली चलो रूप, कल और आज 2 ही दिन में ऐसा लगता है मानो 2 करोड़ युग बीत गए हों। चंपा जी बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 2 करोड़ युग बीत गए हों। प्राण धन प्रसन्न है ना। चंपा और रूपा के साथ चलती हुई ये आपस में बात कर रही हैं। फिर बोली हाँ सब प्रसन्न है। श्री किशोरी जो तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती रहती है। अब मीरा जी सुन रही हैं कि ये दोनों सखी हैं, चंपा और रूपा, और ये कह रही हैं मेरे विषय में कि किशोरी जी अर्थात राधा रानी मेरे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती हैं। और मीरा जी सोचने लगी कि ये रूपा सखी जो है ये तो प्रभु और किशोरी जी के बिल्कुल पास में रहती है लगता है। फिर धीरे से बोली, रूप मेरी क्या प्रशंसा और क्या त्याग, मेरा क्या त्याग। प्राणधन श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जो जिसमें प्रसन्न रहे। चंपा ने कहा वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा कर्तव्य है। अरे मेरा जो त्याग और प्रशंसा कर रही हैं, रूपा ने कहा कि वो तुम्हारी भी कह रही हैं और मीरा जी की भी कह रही हैं प्रशंसा की बात। तो चंपक लता ने कहा कि जिससे वे प्रसन्न हो वही करने में हमें सुख है। रूपा कह रही है कि तुम कितना कष्ट उठाई, मीरा जी को संभालने के लिए तुम दासी बन गई। आपस में बातें कर रही हैं। प्रथम कक्ष में बहुत सी सखियां बैठी थी, इन्हें देखकर हंसती हुई उठ खड़ी हुई और बोली चलो किशोरी जो प्रतीक्षा कर रही हैं। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा नहीं रही, प्रेम पीयूष से उनका हृदय यूं ही सदा छलकता रहता था, पर आज इस क्षण जैसे अंग अंग रोम रोम रस का सागर बन गया। उस नील घन द्युति मयूर कुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्णिया श्री किशोरी जी की दृष्टि उस पर पड़ने से वो आपा भूल गई। रूप और सौरभ की घन घटा छा गई। उनकी प्रत्येक इंद्रिय रस सागर में निमग्न होकर अपना अस्तित्व खो बैठी। श्यामा श्याम के प्रेम में डूब गई। नेत्र उस घनश्याम चिदघन वप के सौंदर्य सिंधु की था पाने में असमर्थ, थकित होकर डोलना भूल गए। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई और कर्ण वो भी। तभी आकर्षण की सीमा, सम्मान, ये सब जैसे उसकी दीर्घ दृष्टि की ओर सब घुल मिलते गए और कर्ण में मधुसिंचन हुआ। बड़ी मीठी आवाज मीरा जी के कान में आई है, माधवी
तुझे माधवी कहूं कि मीरा, और हंसे और चहु और माधुर्य की लहरें उठने फैलने लगी। ऐसी मीठी आवाज जिसमें प्रभु बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रही हैं। राधा रानी कहा तुझको माधवी कहूं कि मीरा कहूं। श्री किशोरी जी के संकेत पर चंपा उसे लेकर के उनके समीप गई। मीरा और चंपा दोनों ने राश राश सौंदर्य के उद्गम उन चरणों पर सिर रखा। उस महाभाव वपु के स्पर्श से मीरा की चेतना जैसे चली गई। जब राधा रानी ने स्पर्श किया तो मीरा की जो सांसारिक जैसी चेतना थी वो खत्म हो गई। नेत्र खुले तो वनमाली का कर कमल उनके मस्तक पर घूम रहा था। वे बड़े बड़े नयन उनके मुख पर टिके थे। मीरा के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। राधा कृष्ण का इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम में अद्भुत मिलन युक्त दर्शन प्राप्त हुआ। भक्तों, मीरा जी प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हैं और बड़ा प्यार भरा संबोधन सुनाई पड़ा। माधवी, बहुत मिठास थी उस संबोधन में। उन्होंने अपनी आंसू भरी आंखें उठाया मीरा जी ने और दोनों हाथ कटी में लपेट करके उनकी गोद में सिर भी धर दिया। हाथ अपने कमर पर रखकर सिर रख दिया स्वामिनी जी के गोद में और सिसकियों से कांपती देह पर उनका अभय कर घूमता रहा। और फिर बोली राधा रानी, सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक धरा पर। ऐसा बोला है राधा रानी ने। और वो चौंक पड़ी मीरा जी, मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। उसने मौन पलकें उठाकर उनकी ओर देखा तो सोचने लगी कि क्यों ये देव रहेगा धरती पर कुछ समय और। पीड़ा का जैसे महारणों लहरा उठा मानो दृष्टि में। एकदम बहुत ही जबरदस्त पीड़ा सा अनुभव हुआ। चाहे जैसे और चाहे जितने अपराध किए हूं मैंने, उसने रुदन भरे स्वर में कहा, जन्म जन्म की अपराधिनी हूं, पर तुम करुणा सागर हो, दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी ओर देखकर अपनी माधवी को चरणों में पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को मर जाने दो। अब और जुदाई सही नहीं जाती। आपसे कैसे मैं दूर रह सकती हूँ। कलेजा फाड़ करके रुदन का वेग मानो बाहर निकल पड़ता हो। ऐसी वो दबी दबी घुटी घुटी आवाज शांत हो गई। माधवी फिर बोली धीरे से, गला भराया करुणारणों के नेत्रों से कई बूंदें उनके मस्तक पर चू पड़ी। राधा कृष्ण प्रेम विभोर हैं और उनके प्रेम भरे हुए नेत्रों से दिव्य अश्रु मीरा जी के मस्तक पर आए। चौंक कर मीरा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू देखकर वो व्याकुल हो उठी। मैं रहूंगी, मैं रहूंगी। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगी। आप प्रसन्न रहें मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, आप प्रसन्न रहें। उसने अपने अंचल से कमल दृग पोंछ लिए। नैनों से बहती हुई आंसुओं को मीरा जी ने पोंछ लिया अपने अंचल से। प्राकृत देश से कोई यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकता था भक्तों।
और राधा रानी ने कहा कि बिना मेरी कृपा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है माधवी। यहाँ केवल भाव देह अथवा चिन्मय देह का ही प्रवेश हो पाता है, किंतु अब तेरी देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रही। यहाँ प्रवेश पाकर ये देह अलौकिक हो गई है मीरा। भले ही देखने में साधारण लगे पर वैसी है नहीं। तेरी इस देह को न अग्नि जला सकती है मीरा, न जल डुबा सकता, न पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी ये विकृत नहीं होगी तेरी ये देह, लेकिन अब धरा पर रहने के योग्य नहीं है। किंतु फिर भी कुछ दिन रहना पड़ेगा तुझे। और फिर बोली, किंतु क्या मेरे प्राण? मीरा जी पूछ रही जिज्ञासा से। अपने सेविका से क्या संकोच, जो भी हो कृपा करके बता दीजिए। दासी वही करेगी जो प्राण संजीवन को प्रिय हो। आपकी जो अभिलाषा हो, इच्छा हो, दासी वही करेगी। भक्तों, राधा रानी ने कहा, संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित कर माधवी, तेरी अलौकिक प्रीति भक्ति विरक्ति रहनी सहनी करनी कहनी और देह परित्याग लीला को देखकर घोर कलिकाल में भी लोग भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। तेरा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। तेरी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की असी धार पर चढ़ने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए कुछ समय और माधवी। और राधा कृष्ण का कंठ भर आया। माधवी चरणों में पड़ गई। मीरा जी अपने को माधवी अब समझ गई, क्योंकि स्वयं राधा कृष्ण माधवी नाम से बोल रहे थे। कभी मीरा कहते थे, कभी माधवी कहते थे। आगे इनके चरित्र को और सुनाऊंगा भक्तों। आज श्री राधा कृष्ण भगवान और चंपा रूपा माधवी मीरा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।